ये स्कूल सिर्फ बंद नहीं हुआ था, बल्कि छोड़ दिया गया था। एक वक्त था जब इन हॉलवेज में बच्चों की चीख चिल्ला, हंसी और शोर होता था, और फिर अचानक सिर्फ खामोशी रह गई। पिछले 20 सालों से ये क्लासरूम्स टूट फूट का शिकार हैं, उन तमाम लोगों की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए जो कभी यहां से गुजरे थे। कहते हैं कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आज हम इस डरावनी खामोशी को तोड़ने आए हैं, शायद ये जानने के लिए कि आखिर इस स्कूल को भूलने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। हमने बहुत से भूले बिसरे मकामात एक्सप्लोर किए हैं, टूटी फूटी फैक्ट्रीज से लेकर जंगली बनाए हुए घरों तक, मगर स्कूल का असर ही अलग होता है। ये वो जगह होती है जहां जिंदगी, शोर और मुस्तकबिल के ख्वाब होते हैं। इस तरह का बिल्कुल खामोश वक्त में जमाए हुए स्कूल को देखना गलत सा लगता है। हमारी पहली रूल हमेशा सीधी रही है, सिर्फ तस्वीरें लो, कुछ भी पीछे मत छोड़ो। हमें एक खुला रास्ता मिला, हम कभी जबरदस्ती अंदर दाखिल नहीं होते। ये सब इज्जत के लिए है, तारीख की और उन यादों की जो इन दीवारों में बसी हुई हैं। अंदर जाने से पहले हम एहतियात कर रहे हैं। FFP3 मास्क लाजमी हैं, और क्योंकि यहाँ फफूंदी और बहुत ज्यादा गर्द होने वाली है, हेवी ग्लव्स भी। ऐसी जगह पर असल खतरा भूत नहीं होते, बल्कि जिस्मानी खतरात होते हैं। बिल्डिंग का कमजोर होना, माहौलियाती नुकसानात, हर फ्लोर बोर्ड टेस्ट की जा रही है, हर कदम सोच समझकर। ठीक है, चलते हैं। भरी बोझल सी गीली प्लास्टर, पुराने कागज और किसी और चीज की बू, खामोशी की बू, और खामोशी फौरन महसूस होती है। ये सिर्फ खामोश नहीं, बल्कि एक मौजूदगी है। कानों पर बोझ सा लगता है। हमारी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काट रही है। और सामने है मुख्य हॉलवे, भूतों का कॉरिडोर। इसे देखो, लंबी अंधेरी हॉलवे, दोनों तरफ लॉकर्स की कतार। ये मेटल की कब्रें लगती हैं, है ना? हर लॉकर एक नौजवान की यादगार, जिसने अपनी पूरी सोशल जिंदगी यहीं गुजारी। अब भी पेंट पर लिखे नाम और इनिशियल्स नजर आते हैं। मोहब्बत और दोस्ती के छोटे ऐलान, जो यादों से भी ज्यादा देर तक रह गए। सोचो, जब बेल बजती होगी तो यहां कैसा रश होता होगा। आज सिर्फ हमारे बूट्स के नीचे प्लास्टर के टूटने की आवाज है। उधर देखो, बुक फेयर का पुराना पोस्टर जो गीली दीवार से छिल रहा है। रंग फीके पड़ चुके हैं और मुस्कुराते लेखक अब पीले से साए लगते हैं। ये छोटी चीजें, रोजमर्रा के दिन की निशानियां ही सबसे ज्यादा असर रखती हैं। यही चीजें आपको माजी से जोड़ देती हैं, इस बर्बादी के बीच। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लापरवाही और भी वाज़ह होती जा रही है। आगे देखो, छत का एक हिस्सा गिर चुका है, प्लास्टर और जंग लगी लोहा फर्श पर फैलाया हुआ है। ये स्कूल 1950s के आखिर में बना था, बेबी बूम दौर का क्लासिक स्कूल। फिर जब लोकल इकोनॉमी गिरने लगी और लोग हिजरत कर गए, तो स्टूडेंट्स कम होते गए। आखिर अर्ली 2000s में नया कैंपस बना और इस स्कूल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। ये कहानी मुल्क भर में सुनी जाती है, मगर इसे अपनी आंखों से देखना बिल्कुल और बात है। अब हम एक क्लासरूम में जा रहे हैं,
हर दफा दरवाजा खोलते वक्त दिल थोड़ा संभलना पड़ता है, क्योंकि अंदर क्या होगा पता नहीं होता। एक डेस्क पर किताब खुली पड़ी है, उसके पेज नमी से फूल चुके हैं। चैप्टर क़दीम तहजीबों का ज़व्वाल। इससे बेहतर आयरनी हो ही नहीं सकती। यहाँ एक पेंसिल पड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जहाँ किसी ने छोड़ी थी। अगला रूम देखते हैं। यह साइंस लैब लगती है। हवा यहाँ थोड़ी तीखी सी महसूस होती है। लंबे काले टेबल्स, बुनसन बर्नर्स के गैस टैप्स जो अब सब जंग से भारे हुए हैं। एक कैबिनेट खुला लटक रहा है, अंदर खाली ग्लास बीकर्स की कतार। ऐसी जगहों पर बहुत एहतियात जरूरी होती है, क्या पता कौन से केमिकल्स छोड़े गए हों। आखिरी एक्सपेरिमेंट क्या था? आखिरी डिस्कवरी क्या हुई? ये सवाल खामोशी में गूंजते रहते हैं। अब हम स्कूल के केंद्रीय हिस्सों की तरफ जा रहे हैं, वहां जहां शायद सबसे बड़ी यादें बनी होंगी। अब हम उस जगह की तरफ जा रहे हैं जो कभी इस पूरे स्कूल का धड़कन होती थी, जिम्नाशियम। वाओ, बस वाओ। यहाँ की खामोशी सबसे ज्यादा बुलंद है। ये जगह स्नीकर की चीख, बास्केटबॉल की धमक और ब्लिचर्स के शोर से भरी होनी चाहिए थी। यहां से ऑडिटोरियम का रास्ता है। ये स्टूडेंट्स की जिंदगी के बड़े लम्हों का स्टेज था। आज सब कुछ खामोशी ने निगल लिया है। यादें अब सिर्फ गर्द में भूत बनकर रह गई हैं। अब आखिरी जगह बाकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, स्कूल का दिमाग, और बीच में प्रिंसिपल का ऑफिस। यहीं स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के फैसले होते थे, पेरेंट्स को कॉल्स जाती थी और पूरा स्कूल यहीं से चलाया जाता था। ऐसे स्कूल्स सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होते, ये एक कम्युनिटी के मादे की यादगार होते हैं। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डरावनी डिटेल कौन सी लगी। और ऐसी ही खामोश भूली हुई जगहों के सफर के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।